चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है सॉल्व d प्लस डी डैश माइनस वन एंड d प्लस टू डी डैश माइनस थ्री इंटू जेड इक्वल टू थ्री प्लस फोर एक्स माइनस टू बाई। So on comparing this each factor with d minus md dash minus k, and we can write directly cf equal to e power x phi 1 by minus x plus e power 3x phi 2 by minus 2x. So pi equal to 1 upon d plus d dash minus 1 into d plus 2d dash minus 3 into 3 plus 4x minus 2y. So we observe that here we can use only binomial theorem formula, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल गिवन है। सो हमें यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है ये वाला, इससे हमने माइनस वन कॉमन किया, यहां से माइनस वन कॉमन करेंगे और यहां से माइनस थ्री कॉमन करेंगे, तो आप माइनस थ्री एंड माइनस वन इक्वल टू थ्री। सो पी आई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, एंड इन वैल्यूज को डायरेक्ट न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वी कैन राइट वन माइनस डी प्लस टी डैश होल पावर माइनस वन एंड वन माइनस डी प्लस टू डी डैश अपॉन थ्री होल पावर माइनस वन इंटू थ्री प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई। एंड वी नो दैट द बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला इज वन प्लस एक्स पावर एन मीन्स वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन n into n minus 1 upon factorial 2 x square. So by using this formula for each factor means 1 plus d 1 minus d plus d dash whole power minus 1 and 1 minus d plus 2d dash upon 3 whole power minus 1. So इन दोनों में जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो we have 1 plus nx means 1 plus d plus d dash, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ये वैल्यू प्लस होगी एंड एक्स स्क्र मीन्स डी प्लस डी डैश होल स्क्र। एंड फॉर सेकंड फैक्टर में भी यही रूल लगेगा, यही रूल अप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे वन प्लस डी प्लस टू डी डैश अपॉन थ्री एंड प्लस थ्री डी प्लस टू डी डैश होल स्क्वायर डी डैश डी प्लस टू डी डैश अपॉन थ्री होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इधर थोड़ा करेक्शन था तो आप कर लीजिएगा, इंटू थ्री प्लस फोर एक्स माइनस टू बाई। नेक्स्ट देखिए, इनको a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे। इधर आप लिखेंगे वन प्लस डी डैश वन अपॉन थ्री इधर लिखाइए एंड डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश एंड सो ऑन। इधर भी वन प्लस डी अपॉन थ्री लिखा हमने, टू डी डैश अपॉन थ्री एंड सो ऑन। इधर में हमें जरूरत नहीं है लिखने की, यहाँ भी हमारा जो डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमने इतना लिखने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, पी आई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, वन प्लस डी डैश प्लस टू डी इंटू डी डैश प्लस डी बाई थ्री प्लस टू डी डैश बाई थ्री एंड सो ऑन। इन दोनों फैक्टर्स का क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जिन जिन प्लेस पर डी सिंगल डिग्री टर्म आएगा उन्हीं को लिखेंगे हम, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में सिर्फ वन डिग्री पॉलिनोमियल है। सो अब इस पॉलिनोमियल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन के साथ करेंगे तो पी आई इक्वल टू वन अपॉन थ्री, थ्री प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई एंड d of this polynomial means differentiation of this polynomial 3 plus 4x minus 2y with respect to x. So this gives 3 equal to 0 and 4x equal to 4 and 2y is also 0, so 4. And this value 2d and d dash gives
ओनली -2 एंड ये वैल्यू आपको 4/3 देने वाला है और ये वैल्यू आपको 4/3 देने वाला है। 4/3 एंड 4/3 कैंसल, रिमेन वैल्यू इज ओनली pi इक्वल टू 3 प्लस 4x माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3 and we can write this pi equal to 5 plus 4x minus 2y upon 3 also. So general solution is z equal to cf plus pi, cf plus pi. So z equal to e power x into phi 1 pi minus x plus e power 3x into phi 2 pi minus 2x plus 1 upon 3 5 plus 4x minus 2y is the final answer. Solve d square plus d dash square minus 2d into d dash minus 3d plus 3d dash plus 2 into z equal to e power 2x minus y और d minus d dash minus 1 into d minus d dash minus 2 into z equal to e power 2x minus y. ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया था। दोनों को दोनों का मीनिंग तो एक ही है। अगर फर्स्ट इक्वेशन आती है तो आप फैक्टर करेंगे, सेकंड आती है तो फैक्टर करने की नीड नहीं है। सो क्या करेंगे, इसके फैक्टर का डिटेल आगे लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करके चल रहे हैं। मैं फैक्टर का डिटेल अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट करने के बाद आगे डिटेल लिखा है मैं बता दें। सो हम यहां से सॉल्व करेंगे on comparing each factor with d minus md dash minus k and we have cf equal to e power x phi 1 y plus x plus e power 2x phi 2 y plus x also. So pi equal to 1 upon d minus d dash minus 1 into d minus d dash minus 2 e power 2x minus y, and we observe that this is the pi ax e power ax plus by टाइप। सो इसमें क्या करते हैं हम, d के प्लेस पर d इक्वल टू a पुट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x मींस 2 एंड d डैश इक्वल टू b पुट करेंगे और दिस इज इक्वल टू -1 और प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट मिल रहा है हमें, मीन्स पी आई इक्वल टू 1/2 ई पावर 2x माइनस वाई मिलता है। तो हमारा ये फाइनली आंसर लिख जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई मीन्स z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एंड सी एफ प्लस पी आई एड कर दीजिए और आंसर z इक्वल टू ई पावर एक्स फाई 1 वाई प्लस एक्स प्लस ई पावर 2x फाई 2 वाई प्लस एक्स प्लस 1/2 ई पावर 2x माइनस वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस 3 डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस 2z इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। So given equation can be written as in the d and d dash form. So we have d square plus d dash square plus d plus 3d dash minus 2 into z equal to e power x minus y minus x square y. So यहां से इसको रीसेट करके आप इसके फैक्टर करेंगे। सो क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है, हमने d एंड d डैश को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमने क्या किया और एक और प्रोसेस किया यहाँ पर, एक प्रोसेस ये किया है कि ये 2d है, यहाँ पर सिंगल d दिख रहा था और इधर में देखिए यहाँ पर सिर्फ d दिख रहा था, तो ये एक d ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पर एक करेक्शन है ये,
एक डी माइनस कर दिया और एक डी ऐड कर दिया। तो आपको क्या करना है, डी एंड डी डैश ऐड करना है, प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, एंड माइनस डी करना है, एंड प्लस डी करना है। ये प्रोसेस करने रहेंगे इसमें फैक्टर करने के लिए। सो देखिए कहाँ कहाँ पर ऐड किया है वो मैं बता देता हूँ। आप ध्यान से सुनिए मुझे। ये डी और ये डी डैश ऐड किया, एंड इसको डी को 2D कन्वर्ट किया, तो माइनस डी भी करना रहेगा। एंड इधर में 3D डैश था, सो वी कैन ब्रेक दिस 3D डैश इज 2D डैश प्लस डी डैश। सो फाइनली आप इतना वैल्यू लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब आपने देखिए यहां से फर्स्ट 3 जो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वाली 3 यहां से डी कॉमन आता है, तो रिमेन वैल्यू ये है। एंड ये जो 3 वैल्यूज हैं यहां से डी डैश कॉमन करेंगे, तो रिमेन वैल्यू ये, और लास्ट वैल्यू से -1 कॉमन करेंगे, तो ये वैल्यू आपको डी माइनस डी डैश प्लस 2 देती है। फाइनली फैक्टर करेंगे, तो फाइनली आप फिर से डी माइनस डी डैश प्लस 2 कॉमन करने के बाद डी प्लस डी डैश -1 एंड डी प्लस डी डैश -2 इंटू जेड इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्र वाई आपको मिलता है फैक्टर करने के बाद। एंड ऑन कंपेयरिंग ईच फैक्टर विद डी माइनस एम डी डैश माइनस के, एंड वी हैव सी एफ इक्वल टू ई पावर -2x फाई 1 बाई प्लस एक्स प्लस ई पावर एक्स फाई 2 बाई माइनस एक्स। सो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश -1 इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 1 अपॉन डी प्लस डी डैश -1 इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 2। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जैसा दिख रहा होगा, इसको ऐसे ब्रेक करिए, इसको डैश करिए और इसको -1 करिए, और इसको डैश है, ये +2 है। ठीक, तो लिखने में थोड़ा सा जग हो रहा है। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे PI1 एंड PI2, PI1 एंड PI2। सो PI1 इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश -1 इंटू डी माइनस डी डैश प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस वाई। सो आपको पुट करना रहेगा d इक्वल टू 1 एंड d डैश इक्वल टू -1। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट आपको ये वैल्यू मिली -1 अपॉन 4 ई पावर एक्स माइनस वाई। सो फर्स्ट PI रिजल्ट मिलता है। सेकंड PI के लिए डिस्कशन करेंगे। सो सेकंड PI इज द पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल में क्या करें कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन को यहाँ पर लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो टेकिंग -2 कॉमन, सो PI2 इक्वल टू -1/2 एंड रिमेन वैल्यू आपने डायरेक्ट भेज दी न्यूमरेटर पर, डायरेक्ट न्यूमरेटर पर लिखा, और आपने लिखा PI2 इक्वल टू -1/2 इंटू 1 माइनस डी स्क्र माइनस डी डैश स्क्र प्लस डी प्लस 3D डैश अपॉन 2 होल पावर -1 इंटू एक्स स्क्र वाई। सो अब क्या करेंगे देखो, आपको पता है PI2 इक्वल टू इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर एन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन आएगा। सो यहाँ पे लिखा -1/2 1 प्लस एन एक्स मीन्स ये वैल्यू लिखी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्र, ये वैल्यू, एंड नेक्स्ट वैल्यू भी लिखी जा सकती है, लिख ली है, क्योंकि बाई चांस नीड रही तो हमें कोई भी, अगर हमने एक स्टेप कम लिखा और हमारी कोई वैल्यू कम रह गई तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डी सिंगल डिग्री टर्म दिख रहा है। सो हमें लिखने की जरूरत है यहाँ पर 3 स्टेप्स, 3 टर्म लिखने की जरूरत है। एंड आगे देखिए
जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, और इस वैल्यू को आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको इस फैक्टर का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन दे रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये सिर्फ नोट करके लिख दिया है, इसका मीनिंग है 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए, PI2 इक्वल टू -1/2 1 प्लस डी स्क्र बाई टू माइनस डी डैश स्क्र बाई टू प्लस डी बाई टू प्लस 3/2 डी डैश एंड 3/2 डी एंड डी डैश। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू सेकंड फैक्टर में आप करते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, तो वहां से ये वैल्यू जो है, यहां से वैल्यू मिलेगी 3/2 डी एंड डी डैश एंड 3/2 डी स्क्वायर एंड डी डैश एंड 3/4 डी स्क्वायर एंड डी डैश एंड 3/8 डी स्क्वायर एंड डी डैश। इतनी वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेंगी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर पूरा मैच नहीं करेगा, पार्शली आंसर करेक्ट होगा, कंप्लीटली आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो इधर ये वैल्यूज को जब एक्स स्क्र बाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो PI2 इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्र बाई आएगा, डी स्क्र ऑफ 2 ऑफ एक्स स्क्र बाई गिव्स एक्स बाई डी डैश स्क्र अपॉन 2 एक्स स्क्र बाई गिव्स 3/2 एक्स स्क्र, d/2 मीन्स बाई डी डैश 3/2 डी डैश गिव्स 1/2 बाई एंड 3/2 डी एंड डी डैश, ये 3x वैल्यू मिलती है एंड 3/2 डी स्क्र एंड डी डैश आपको 3 देता है, 3/4 डी स्क्र एंड डी डैश 3/2 एंड 3/8 डी स्क्र एंड डी डैश 3/4। आपको ये सब वैल्यूज को डिफरेंशिएट करना आता है, इस वजह से मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हमारा एक भी वैल्यू रह गई यहाँ पे लिखने से, मान लीजिए ये मिस हो गया, तो 3/4 कम रह जाएगा आंसर में, इससे हमारा आंसर 100% मैच नहीं करेगा। सो जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, z इक्वल टू ई पावर -2x 5/1 प्लस एक्स प्लस ई पावर x 5/2 माइनस 1/4 ई पावर x माइनस वाई प्लस 1/2 एक्स स्क्र बाई प्लस एक्स वाई प्लस 3/2 एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस 1/2 वाई प्लस 3x प्लस 21/4। सॉल्व डी स्क्र माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई। सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, यहां पर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मीन्स d माइनस एम डी डैश माइनस के से कंपैरिजन करने के बाद कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, फैक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इस तरह की इक्वेशंस के लिए कंसीडर करते हैं जेड इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई टाइप का सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। सो डायरेक्ट हम सी एफ सॉल्व करेंगे इसका, तो आपको डिटेल बता चुका था मैं, इस वाली वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डेल स्क्र जेड ओवर डेल एक्स स्क्र आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको मिलेगा एच स्क्र ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई एंड डी डैश करेंगे तो डेल स्क्र जेड ओवर डेल वाई स्क्र, सिर्फ डेल डेल वाई की जरूरत है, वन टाइम करने की जरूरत है, डेल जेड ओवर डेल वाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है के ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई। इन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा एच स्क्र माइनस के इक्वल टू 0। सो आपको पुट करना रहेगा के इक्वल टू एच स्क्र। तो ये डिटेल था इस सी एफ का। सो आप सी एफ लिखेंगे ए ई पावर एच एक्स प्लस एच स्क्र बाई, नाउ पी आई इक्वल टू 1 डी स्क्र माइनस डी डैश ई पावर एक्स प्लस वाई। एंड अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है, अगर हम d इक्वल टू ए मीन्स 1 पुट करें एंड d डैश इक्वल टू b मीन्स 1 पुट करें तो रिजल्ट 0 होता है, डिनोमिनेटर ये
जीरो वैल्यू देता है। सो हम क्या करें, इस ई पावर एक्स प्लस वाई को कहां पर लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं। सो हमने ई पावर एक्स प्लस वाई यहां पे लिखा, एंड डी इज कन्वर्ट इनटू डी प्लस ए मीन्स डी प्लस वन, डी प्लस वन कन्वर्ट करेंगे, एंड डी डैश इज कन्वर्ट इनटू डी डैश प्लस बी मीन्स आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करने डी डैश प्लस वन। अब ये वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट चेक करेंगे। सो आपने लिखा ई पावर एक्स प्लस वाई वन अपॉन डी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस वन इंटू वन। सो डी प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी, एंड ये वैल्यू आपकी ये मिलती है, वन एंड वन कैंसिल होगा, माइनस डी डैश है माइनस वन है, तो ये कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आपको रिमेन वैल्यू मिलती है ई पावर एक्स प्लस वाई वन अपॉन डी स्क्र प्लस टू डी माइनस डी डैश इंटू वन। अब क्या करें, अब आप फ्री हैं, आप यहां से कॉमन करें, डी डैश कॉमन कर सकते हैं और यहां से डी भी कॉमन कर सकते हैं और टू डी के कॉमन कर सकते हैं। डायरेक्ट टू डी कॉमन करें तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, ई पावर एक्स प्लस वाई वन अपॉन टू डी इन द ब्रैकेट वन प्लस डी अपॉन टू माइनस डी डैश अपॉन टू डी होल पावर माइनस वन इंटू वन। सो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है वन प्लस एक्स पावर एन मीन्स वही बाइनोमियल थ्योरम है आपके पास, उसको अप्लाई करेंगे और ये आप एक स्टेप लिखेंगे इसमें, सिंगल स्टेप, पी आई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई इंटू वन अपॉन टू डी वन माइनस एन एक्स मीन्स ये माइनस वन है, सो वन माइनस डी बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस डी डैश अपॉन टू डी इंटू वन, एंड आगे की स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ई पावर एक्स प्लस वाई वन अपॉन टू डी इंटू वन एंड अदर वैल्यूज, ये सब वैल्यू जीरो हो जाता है। So remain value is 1 upon 2d only, and 1 upon d means integration of 1 with respect to x. So pi equal to x by 2 e power x plus y. So general solution z equal to a e power hx plus h square y plus x upon 2 e power x plus y, ये आंसर हो। d square plus d dash square minus 3d plus 3d dash into z equal to x y plus e power x plus 2y. So this equation can be written as d square plus d dash square minus 3d, एंड यहाँ पर आपने इस d और d डैश को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ध्यान दें, ये हमने अपनी तरफ से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है, और इधर में हमने 3d डैश हमारा गिवन था वो लिखा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट थ्री वैल्यूज से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सेकंड थ्री से क्या कॉमन मिल रहा है, और इसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा तब कॉमन करेंगे। सो हमने लिखा डी स्क्वायर प्लस डी डे इंटू डी डैश माइनस 3d, इस वाले डी और डी डैश को यहां पर लेके गए तो हमने इस तरह से लिखा, एंड रिमेन वैल्यूज को इधर लिखा, डी डैश स्क्वायर माइनस डी एंड डी डैश प्लस 3d डैश इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स प्लस 2y, एंड फर्स्ट थ्री वैल्यू से d कॉमन करेंगे एंड रिमेन वैल्यू इज d प्लस डी डैश माइनस 3, एंड सेकंड थ्री वैल्यू से d डैश कॉमन करेंगे एंड रिमेन वैल्यू d डैश प्लस d माइनस 3, मीन्स दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो मीन्स हमारा रिजल्ट सही है। सो फाइनली आपने क्या किया, d माइनस डी डैश एंड d प्लस डी डैश माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू ई पावर इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स प्लस 2। सो सी एफ लिखेंगे आप ऑन कंपेयरिंग विद डी माइनस एम डी डैश माइनस के से, ठीक, इससे सी एफ लिखेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में के इक्वल टू 0 है, फर्स्ट फैक्टर में के 0 है और m 1 है, सो सी एफ इज 5 1 y प्लस एक्स, एंड सेकंड में के इक्वल टू है 3 एंड m इक्वल टू है माइनस 1, k इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू माइनस 1 है, सो ये सी एफ होगा।
e power 3x phi 2 y minus x, and pi equal to 1 upon d minus d dash into d plus d dash minus 3 into xy plus e power x plus 2y. सो पी आई वन एंड पी आई टू करके सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा. सो पी आई वन इक्वल टू 1 upon d minus d dash into d plus d dash minus 3 into xy. सो फर्स्ट वैल्यू से आपने d कॉमन करें और यहां से -3 कॉमन करें, तो फाइनली आपने जो कॉमन किया पी आई वन इक्वल टू 1/-3d, रिमेन वैल्यू 1 माइनस डी डैश अपॉन डी एंड 1 माइनस डी अपॉन 3 एंड डी डैश अपॉन 3 इंटू एक्स वाई. इन वैल्यूज को न्यूमरेटर पर लेके जाएंगे तो आप लिखेंगे पी आई वन इक्वल टू -1/3 डी 1 माइनस डी डैश अपॉन डी होल पावर -1 1 माइनस डी अपॉन 3 एंड डी डैश अपॉन 3 होल पावर -1 इनटू एक्स वाई. सो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला वी हैव पी आई वन इक्वल टू -1/3 डी 1 प्लस डी डैश अपॉन डी प्लस डॉट डॉट सो ऑन, एंड सेकंड के लिए 1 प्लस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3, एंड जब हम एक्स स्क्र वाला टर्म लिखेंगे तो इन वैल्यूज का होल स्क्र करेंगे तो ये टर्म भी मिलेगा हमें. सो डायरेक्ट यहाँ पर 2/9 डी इंटू डी डैश लिखा गया है. सो फाइनली आपने इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे. पी आई वन इक्वल टू -1/3 डी 1 प्लस डी अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन 3 प्लस डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश अपॉन 3 प्लस 2/9 डी इंटू डी डैश एंड सो ऑन इंटू एक्स वाई. इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी के साथ में एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे पी आई वन इक्वल टू -1/3 डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन 3 एक्स वाई प्लस डी डैश अपॉन 3 एक्स वाई डी अपॉन डी डैश इंटू एक्स वाई डी डैश अपॉन 3 एक्स वाई प्लस 2/9 डी इंटू डी डैश इंटू एक्स वाई एंड सो ऑन. सो पी आई वन इक्वल टू -1/3 डी एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन डी इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 2/9. 1 अपॉन डी इंटू एक्स मीन्स इंटेग्रेशन. सो आपने ये वैल्यूज मिलने वाली हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद पी आई वन इक्वल टू आपने मिला यहाँ पर -1/3 हाँ देखिए -1/3 डी इंटू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 2/3 एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस 2/9. ये पी आई वन का ये स्टेप मिला. अभी इसमें 1 अपॉन डी रिमेन है. सो हम इसको इंटेग्रेट करेंगे, जहां जहां पर एक्स है उसको इंटेग्रेट करेंगे, जहां पर 1 है तो 1 को इंटेग्रेट करेंगे और ये वैल्यू फाइनली आपको -1/3 एक्स स्क्र बाई 2 बाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 3 प्लस 2 एक्स स्क्र अपॉन 2 इंटू 3 2 एंड 2 कैंसल एक्स पावर 3 अपॉन 6 प्लस 2/9 इंटू एक्स. सो पी आई वन इक्वल टू ये आपको वैल्यूज मिली. एंड पी आई टू के लिए बात करेंगे, ये वाले पी आई वन आपको मिल गया. आप एलसीएम लेंगे तो पी आई वन आपको ये मिले. एंड पी आई टू इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 3 इंटू ई पावर एक्स प्लस 2 बाई. सो यहाँ पर आपने डी इक्वल टू पुट करना है 1 एंड डी डैश इक्वल टू पुट करना है 2. जिस फैक्टर में वैल्यू जीरो नहीं होती उसमें पुट करें, जिसमें जीरो होती है उसको ऐसे ही रखिए. अब हमारा फर्स्ट फैक्टर में तो वैल्यू हमारी आंसर दे रही है, बट सेकंड फैक्टर में हमें वैल्यू जीरो हो रहा है. सो क्या करें, इस ई पावर एक्स प्लस 2 बाई को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे. सो हमने लिखा माइनस ई पावर एक्स प्लस 2 बाई एंड डी इज कन्वर्ट इनटू डी प्लस ए मीन्स डी प्लस 1 एंड डी डैश इज कन्वर्ट इनटू डी डैश प्लस 2. सो माइनस ई पावर एक्स प्लस 2 बाई इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 प्लस डी डैश प्लस 2 माइनस 3. एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वैल्यू पी आई टू इक्वल टू देखिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आई टू इक्वल टू आपको मिलता है
ई पावर एक्स प्लस टू बाई 1/d+d डैश, 3 एंड 3 कैंसिल। अगेन डी डैश कॉमन करेंगे, ई पावर एक्स प्लस टू बाई 1/d डैश इंटू 1 + t/d डैश इंटू 1। इसको -1 पावर करके लिखेंगे और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये फाइनली Pi2 इक्वल टू -पाई इंटू ई पावर एक्स प्लस टू बाई। सो Pi इक्वल टू Pi1 प्लस Pi2 आप ऐड कर देंगे, और जनरल सॉल्यूशन Z इक्वल टू CF प्लस Pi, ये फाइनल आंसर आपके सामने ये रहेगा इस तरह से। Z इक्वल टू 5 बाई प्लस एक्स प्लस ई पावर 3x 5 बाई माइनस एक्स माइनस 1/3 इंटू 1/2 एक्स स्क्र वाई प्लस 1/3 एक्स वाई प्लस 1/3 एक्स स्क्र प्लस 1/6 एक्स पावर 3 प्लस 2/9 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।